गाजियाबाद के हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। आप देख रहे हैं द सर्च क्राइम। 4 लोगों ने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चक्कर में एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। उनका मानना था कि मानव खोपड़ी का उपयोग करके वे अमीर बन सकते हैं। यह घटना आधुनिक समाज में व्याप्त और अंधविश्वास की गहराई को उजागर करती है। इस मामले में कानून व्यवस्था, समाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हत्या जून 2024 में हुई, जब गाजियाबाद की एक नाले से पुलिस ने सिरकटा शव बरामद किया। मृतक की पहचान राजू साहू के रूप में हुई, जो बिहार का निवासी था और दिल्ली में मजदूरी करता रहा। इसमें 4 आरोपी थे: विकास उर्फ परमात्मा, नरेंद्र, पवन कुमार और पंकज ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। इन लोगों ने YouTube पर तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो देखकर समझ गए थे, यदि किसी भी व्यक्ति की खोपड़ी का तांत्रिक अनुष्ठान के लिए उपयोग करते हैं तो उन्हें अपार धन और शक्ति प्राप्त होगी। चारों आरोपी बिहार के रहने वाले थे और दिल्ली में ई-रिक्शा चालक के रूप में काम किया करते थे। आर्थिक तंगी और तांत्रिक के भ्रमजाल ने उन्हें इस अपराध की ओर धकेल दिया। उनके अनुसार तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि मानव खोपड़ी के उपयोग से न केवल धन प्राप्त होगा, बल्कि वे शक्तिशाली भी बन जाएंगे। राजू शाह को पहले धोखे से गाजियाबाद के एक सुनसान इलाके में बुलाया गया। वहां आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद उन्होंने शव का सिर काटकर खोपड़ी को तांत्रिक अनुष्ठान के लिए अलग कर दिया और शरीर के अन्य हिस्सों को नष्ट करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य था कि इस खौफनाक प्रक्रिया से उन्हें आर्थिक उन्नति मिलेगी। आरोपियों ने YouTube का इस्तेमाल तंत्र मंत्र सीखने के लिए किया। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री ने उनकी सोच को और विकृत कर दिया। तांत्रिक अनुष्ठानों के वीडियो देखकर वे यह विश्वास करने लगे कि मानव खोपड़ी का उपयोग उन्हें धनवान बना सकती है। यह घटना हमें यह दिखाती है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं तो परिणाम कैसे खतरनाक होते हैं। इस घटना से स्पष्ट होता है कि अंधविश्वास समाज में कितनी गहराई से जड़े जमा चुका है। आरोपी इतने प्रभावित हुए कि वे यह नहीं समझ पाए कि उनका यह कार्य कितना अमानवीय और घिनौना है। तंत्र मंत्र की यह दुनिया कैसे शिक्षा की कमी और गलत मार्गदर्शन के कारण पनपती है। जब जून 2024 में गाजियाबाद के नाले से शव बरामद हुआ तो यह मामला पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए और जांच शुरू की। शव की स्थिति और हत्या के तरीके ने यह संकेत दिए कि यह मामला सामान्य नहीं था। पुलिस ने अगस्त 2024 में शुरुआती जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान विकास उर्फ परमात्मा का नाम लिया, जो इस योजना का मुख्य मास्टरमाइंड था। दिसंबर 2024 में पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किए गए उपकरण, मानव खोपड़ी और हत्या के प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। इस घटना ने स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है। लोग तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के खतरों को लेकर चिंतित हैं। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि समाज में शिक्षा और जागरूकता का स्तर कितना कम हो गया है। इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी को रोकना आज की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्कूलों और समुदायों में इस प्रकार के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग इन खतरों को समझ सकें। पुलिस और प्रशासन को ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हानिकारक सामग्री की निगरानी के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा अंधविश्वास के खिलाफ विशेष जागरूकता का अभियान चलाने की जरूरत है। गाजियाबाद की यह घटना अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के खतरनाक प्रभाव का प्रतीक है। यह घटना न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे शिक्षा और जागरूकता की कमी समाज को अंधकार की ओर धकेल सकती है। समाज को इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेते हुए अंधविश्वास के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा। केवल शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।